पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट लिरिक जिसका नाम है क्रॉसिंग दी बार। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है? क्रॉसिंग दी बार इज रिटन बाई। ये जो क्रॉसिंग दी बार है किसके द्वारा लिखा गया? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। क्रॉसिंग दी वार इज आ, ये जो क्रॉसिंग दी वार है वो क्या है? एक शॉर्ट लिरिक है, ध्यान बनाए रखना। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लिरिक। अगला, द पोएम क्रॉसिंग दी वार वाज पब्लिश्ड इन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पोएम क्रॉसिंग दी वार है वो कब पब्लिश हुई है? तो 1889 में इसको पब्लिश कराया गया है। द पोएम केम टू टेनिसन, ये जो पोएम है हमारी कविता है वो टेनिसन को कब सूझी, कब उनके दिमाग में आई? तो सडन, इन अ सडन मोमेंट, अचानक उनके दिमाग में ये कविता आ गई और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है टेनिसन बाज क्रॉसिंग विच रिवर व्हेन द आइडिया अकर्ड टू हिम। वो कहते हैं जब टेनिसन को ये विचार आया तो वह कौन सी नदी पार कर रहे थे? तो जब टेनिसन के अंदर ये विचार आया तो वह सोलेंट नदी को पार कर रहे थे। सोलेंट नदी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टेनिसन वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम एल्डवर्थ टू, बोला ये गया है कि टेनिसन एल्डवर्थ से कहाँ जा रहे थे? तो इस कविता के अंदर जब आप पढ़ोगे तो टेनिसन एल्डवर्थ से फेरिंग फोर्ड के लिए जा रहे थे। सी ऑप्शन हो जाएगा। कहा? एल्डवर्थ से फेरिंग फोर्ड। अगला, क्रॉसिंग दी बार इज यूज्ड, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। क्रॉसिंग दी बार में बहुत ज्यादा मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन है क्रॉसिंग दीवार सिंबलाइज, इसमें जो क्रॉसिंग दीवार है किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का को सिंबलाइज करता है? तो इसमें सिंबलाइज किया गया है पैसेज फ्रॉम लाइफ टू डेथ। इसका मतलब ये होता है जीवन से मृत्यु की ओर यात्रा, यानी कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा होती है उसी चीज उसी के लिए सिंबलाइज किया गया है क्रॉसिंग दी बार। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दी पोएम मेनली डील्स विद द थीम ऑफ, इस पोएम में मुख्य रूप से किस थीम पर आधारित है? ये भी कह सकते हो ये जो कविता है वो मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो डेथ, इमोर्टलिटी एंड गॉड, मृत्यु, अमरता यानी कि अमर हो जाना, और ईश्वर, इस चीज पर आधारित है। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो दी बार इन द पोएम रिप्रेजेंट्स, ये जो बार है वो रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बार का मतलब जैसे क्रॉसिंग दी बार, इसके अंत में बार आया तो बार बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा? सी ऑप्शन, जीवन और मृत्यु के बाद के जीवन के बीच की सीमा को बार बताया गया है इस पोइम के अंदर। मोस्ट एंड मोस्ट, एक एक क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको पोइम जब आप इस क्वेश्चंस को समझ लोगे ना तो क्रॉसिंग दी बार भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ा रहे हैं। 2-3 पोइम इनकी और इंपॉर्टेंट बची हैं जिनको अपलोड करना रह गया है। इसके बाद हम लोग किसी दूसरे राइटर पर चलेंगे, जहां तक है मैथ्यू अर्नाल्ड पे हम लोग अब चर्चा करेंगे इसके बाद। यानी कि पीजीटी के एग्जाम होने तक हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे, उस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है। एक एक वर्क, ये नहीं है कि हमने खाली टीएस इलियट के एमसीक्यू 100 दे दिए, नहीं। टीएस इलियट के जितने इंपॉर्टेंट वर्क होंगे सभी वर्क्स का सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सबके अलग अलग एमसीक्यू जितने इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको दूंगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोइम सजेस्ट द आइडिया ऑफ, ये जो पोइम है इस पोइम के अंदर किस विचार का सुझाव देती है? ये कविता किस विचार का सुझाव देती है? तो मृत्यु को शांति से स्वीकार करना चाहिए। पीसफुल एक्सेप्टेंस, पीसफुल का मतलब शांतिपूर्वक, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए किस चीज को? ऑफ डेथ, मृत्यु को। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा द टोटल नंबर ऑफ स्टेंजा इन द पोइम, इस पोइम के अंदर टोटल स्टेंजा कितनी है? तो 4 लाइन स्टेंजा। ठीक है। सबसे पहले ध्यान बनाए रखना कि इस पोइम के अंदर 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन का भी है। ठीक है। ईच स्टेंजा ऑफ द पोइम कंटेन्स, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं और 4 स्टेंजा की ये शॉर्ट लिरिक है। 14 नंबर का क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन दी पोइम, तो 4 चौक 16, 16 लाइनें हो गई। 4 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। अगला, दी पोइट मेनली यूजेज वर्ड्स दैट आर, यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कवि मुख्य रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो हैं कैसे हैं? मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक का मतलब होता है एक अक्षरी।
सिंगल सिलेबल वाले। 16 नंबर का क्वेश्चन, द पोएम इज रिच इन, कविता में सबसे ज्यादा प्रचुरता किस चीज की है? तो किस चीज में? बॉबल साउंड्स की प्रचुरता, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं द पोएम इज रिच इन बॉबल साउंड। अगला, सनसेट एंड इवनिंग, इवनिंग स्टार सजेस्ट, 17 नंबर पे क्वेश्चन ये है, सूर्यास्त और शाम का तारा ये आपको किस चीज की ओर सुझाव देते हैं? तो जीवन के अंत की ओर, एंड ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एंड नो क्लियर कॉल फॉर मी रेफर्स टू कॉल, यहाँ पर 18 नंबर पे बोला गया है, और मेरे लिए एक क्लियर कॉल, एक स्पष्ट पुकार, इसका मतलब है किसकी पुकार की बात कर रहे हैं? तो वो भगवान की पुकार की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, द पोइट विशेस, कभी ऐसी इच्छा रखता है, देयर शुड बी नो मोर्निंग ऑफ द बार बिकॉज ही वांट्स, कभी चाहता है कि जो बार है, बार की तरह कोई भी कराहे ना हो, क्योंकि वह चाहता है एक शांतिपूर्ण मौत, अ पीसफुल डेथ चाहता है। अगला, पुट आउट टू सी सिंबलाइज, 20 नंबर का क्वेश्चन, जर्नी आफ्टर डेथ। तो यहां पर बोला गया है पुट आउट टू सी, समुद्र में जाना किसका प्रतीक है? तो मृत्यु के बाद की यात्रा का प्रतीक दिखाया जाता है। कविता का टोन कैसा है, लहजा कैसा है? द टोन ऑफ द पोएम इज, तो आपको इस पोएम का लहजा बताना है, तो बड़ा शांत और होपफुल दिखाया गया है, आशावादी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द पोइट होप्स टू सी हिज पायलट, मीनिंग, यानी कि कभी अपने पायलट को देखने की उम्मीद करता है, जिसका मतलब है, पायलट से मतलब भगवान, क्योंकि भगवान ही उसको ले जाएंगे अंतिम बार, है ना? जब हमारे अंतिम क्षण आते हैं तो हम भगवान के पास ही चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे पायलट गॉड के लिए बोला गया, द पोइट वांट्स टू मीट द पायलट, जो कवि है बांस चाहता है टू मीट, मिलना चाहता है द पायलट, पायलट कौन? यहाँ पे भगवान के लिए बोला गया है, फेस टू फेस, आमने सामने वह भगवान से मिलना चाहता है। पायलट शब्द किसका उदाहरण है? तो एक सिंबल के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। पायलट, द वर्ड पायलट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंबल, ठीक है, एक सिंबल की तरह यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पायलट का मीनिंग पायलट नहीं बल्कि गॉड से है। क्रॉस द बार मीन्स, अब आपको ये बताना है क्रॉस द बार इसका मतलब क्या है? बार पार करना का अर्थ है जीवन से मृत्यु की ओर जाना, पास्ट फ्रॉम लाइफ टू डेथ, जीवन से मृत्यु की ओर जाना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स बिलीफ इन, ये जो कविता है कवि के किस विश्वास को दर्शाती है? तो किसको? इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल, जो आत्मा होती है, आत्मा अमर है, इस विश्वास को ये दर्शाती है। 27 नंबर का क्वेश्चन, द स्पीकर शोज एन एटीट्यूड ऑफ, स्पीकर किस तरह का रवैया दिखाता है? किस तरीके का इस पोएम के अंदर उसका एटीट्यूड दिखाया गया है? तो विश्वास और आत्मविश्वास का एटीट्यूड दिखाया गया है, ठीक है। फेथ एंड कॉन्फिडेंस, फेथ का मतलब विश्वास, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। ये पोइम ट्रीट्स डेथ इज, ये जो पोइम है इसमें डेथ को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, यानी कि कविता मृत्यु को किस रूप में दिखाती है? अ नेचुरल एंड कॉम ट्रांजिशन, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। एक प्राकृतिक और शांत परिवर्तन, एक प्राकृतिक और शांत परिवर्तन। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 29 नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल सिंबल ऑफ द पोइम इज, जो सेंट्रल सिंबल की बात करते हैं ऑफ द पोइम, यानी कि इस कविता का केंद्रीय प्रतीक कौन सा है? तो दी बार, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोइम इज अबाउट, कविता का कुल मिलाकर के संदेश किसके बारे में है? तो ईश्वर की ओर आशापूर्ण यात्रा के बारे में, होपफुल जर्नी टुवर्ड गॉड, होपफुल जर्नी होती है आशापूर्ण, एक उम्मीद से भरी हुई यात्रा, और किसकी? टुवर्ड की ओर, भगवान की ओर, तो ईश्वर की ओर आशापूर्ण यात्रा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।